बिग बॉस सीजन 14 के आने वाले एपिसोड की अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा आप बीते एपिसोड के बारे में जान लीजिए। बीते एपिसोड में आप सभी दर्शक देखते हैं जहां पर एपिसोड की शुरुआत होती है एजाज खान और साथ ही साथ पवित्र पुनिया के रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही होती है। एजाज खान हिना खान से बात कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने साथ हुए नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो भी कुछ हुआ था, रुबीना दिलायक और साथ ही साथ पवित्र पुनिया ने उनको जिस तरह से नॉमिनेट किया था इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं एजाज खान हिना खान से। इसके बाद हिना खान ये कहती हैं कि हिना खान को ऐसा लगता है कि पवित्र पुनिया जो है वो इनसिक्योर हैं एजाज खान से। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में ये देखने को मिलता है कि एजाज खान और साथ ही साथ राहुल वैद्य के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जहां पर एजाज खान जो है हाथ धो रहे होते हैं, राहुल वैद्य आते हैं और राहुल वैद्य जो है अलग अलग कंटेस्टेंट की मिमिक्री कर रहे होते हैं। सबसे पहले जैस्मीन भसीन के करते हैं और साथ ही साथ जैस्मीन भसीन को लेकर काफी मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं एजाज खान के साथ। इसके बाद पवित्र पुनिया की भी मिमिक्री करते हैं। फिर इसके बाद निशांत सिंह मलखानी की भी मिमिक्री कर रहे होते हैं राहुल वैद्य। और आपको अगर हम बताना चाहते हैं कि बीते एपिसोड का अगर कोई हीरो है तो पूरी तरह से राहुल वैद्य है। राहुल वैद्य ने जिस तरह से एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया था बीते एपिसोड में वो काबिले तारीफ है। राहुल वैद्य जिस तरह से फ्लावर पाने के लिए हिना खान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कोशिशों में जुटे हुए थे, शायद ही कोई और सदस्य जो है उस तरीके का कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ राहुल वैद्य बिल्कुल सही खेले। इसके बाद जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है और साथ ही साथ बीते एपिसोड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए जो टास्क दिया था बिग बॉस ने, उस टास्क जो बीच में रुका हुआ था उस टास्क को जो है कंटिन्यू किया जाता है। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में देखने को मिलता है कि इस कार्य का जो भी विजेता होगा वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सुरक्षित हो जाएगा और जो सदस्य हार जाएगा, जो टीम हार जाएगा, वो नॉमिनेशन के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाएगा। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि बिग बॉस बजर बजाते हैं और बजर बजाने के बाद इसके बाद आप सबसे पहले देखते हैं कि निक्की तंबोली और शहजाद दियोल के बीच में कहासुनी हो जाती है। निक्की तंबोली जो है वो संचालक होती हैं और शहजाद दियोल जो है एक टीम को लीड कर रहे होते हैं और निक्की तंबोली के बायस डिसीजन की वजह से शहजाद दियोल जो है निक्की तंबोली पर भड़कते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि निक्की तुम काफी गलत कर रही हो। और साथ ही साथ निक्की तंबोली शहजाद दियोल से ये कह रही होती हैं कि अगर मैं गलत कर रही होती तो मैं डायरेक्ट अगले राउंड में मैं नहीं चले जाती। इसके बाद आप सभी दर्शक ये भी देखते हैं कि टास्क के बीच में रुबीना दिलायक काफी मस्ती मजाक करते हुए नजर आती हैं। एक फन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का तड़का जो है रुबीना दिलायक लगा रही थी। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि निक्की तंबोली जो है वो काफी बायस्ड हो जाती हैं। इसके बाद जैस्मीन भसीन जो है निक्की तंबोली से जाकर भिड़ जाती है। जैस्मीन भसीन निक्की तंबोली से जाकर भिड़ जाती है और निक्की तंबोली से लड़ने के बाद निक्की तंबोली जो है जैस्मीन भसीन को गाली गलौज देने लगती है और साथ ही साथ माँ बहन की गाली देने लगती है निक्की तंबोली को, जैस्मीन भसीन को। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि जैस्मीन भसीन जो है काफी रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ अपना पॉइंट रखने की कोशिश करती है और साथ ही साथ उनके जो अपोजिट में जो टीम रहते हैं उनके सारे के सारे लड़कों को काफी चिल्लाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ अपने पॉइंट को रखते हुए ये बार बार ये बोलती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है निक्की तंबोली को लेकर और बार बार ये कहती है कि निक्की तंबोली को मैंने खाना खिलाया है और निक्की तंबोली ने मेरे को इतनी बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ वो कह भी कैसे सकती है, ये सारी की सारी बातें जो है वो चल रहा होता है। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि शहजाद दियोल और निशांत सिंह मलखानी एक दूसरे की टीम की जो गार्डन बना हुआ है वो गार्डन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि शहजाद दियोल और साथ ही साथ निशांत सिंह मलखानी एक दूसरे से इतनी जोर से भिड़ जाते हैं कि अगर बीच बचाव में अगर कोई सदस्य नहीं आता तो दोनों एक दूसरे को मार देते। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को मार देते। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि शहजाद दियोल जो है किन्नर समाज को लेकर कुछ बात बोल देते हैं निशांत सिंह मलखानी को। इसके बाद
क्या होता है। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि रुबीना दिलाइक स्टैंड लेती हैं, रुबीना दिलाइक खड़ी होती हैं और साथ ही साथ शहजाद दियोल से कहती हैं कि आपने नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बातें की और इसलिए आप माफी मांगोगे। इसके बाद शहजाद दियोल जो है जैस्मीन भसीन भी समझाने लगती है शहजाद दियोल को। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि शहजाद दियोल जो हैं वो नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद आप सभी दर्शक देखते हैं कि दोनों टीम जो है एक दूसरे के जो गार्डन हैं उन सारे के सारे गार्डन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अंत में जिसका गार्डन जो सबसे अच्छा रहेगा निक्की तंबोली डिसाइड करेंगे और निक्की तंबोली का पक्ष तो पहले से ही क्लियर था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, निक्की तंबोली, एजाज खान, पवित्र पुनिया, राहुल वैद्य और निशांत सिंह मलखानी उनकी टीम को सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी और साथ ही साथ वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी। अब आप सभी दर्शक देखते हैं कि डिसीजन का वक्त आ जाता है और डिसीजन बिग बॉस पूछते हैं निक्की तंबोली से कि आपको क्या लगता है कि कौन सा टीम जो है वो विनर बनने के लायक है और साथ ही साथ कौन किसे सुरक्षित हो जाना चाहिए नॉमिनेशन की चक्रव्यूह से और किस टीम को नॉमिनेशन की चक्रव्यूह में फंस जाना चाहिए, ये निक्की तंबोली से पूछते हैं। लेकिन निक्की तंबोली के इस डिसीजन से पहले आप सभी दर्शक देखते हैं कि एजाज खान और साथ ही साथ शहजाद दियोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच में वर्बली फाइट होती है और साथ ही साथ हिना खान को इंप्रेस करने के लिए हर एक सदस्य ने एडी चोटी का जोर लगाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एडी चोटी का जोर लगाया और साथ ही साथ हर एक सदस्य जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा हिना खान को इंप्रेस करने के लिए और स्पेशली अगर हम बात करें पूरे के पूरे कार्य की तो राहुल वैद्य ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है और जैस्मीन भसीन ने। जी हाँ दोस्तों, राहुल वैद्य ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है सीनियर सदस्यों को, तो वहीं जैस्मीन भसीन जो है उन्होंने भी सारे के सारे सदस्यों को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। वेल दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और आने वाले एपिसोड में क्या होगा, आने वाले एपिसोड में अब बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। अब जो है ग्रुप्स जो हैं वो इंडिविजुअली बनने लगे हैं और साथ ही साथ कुछ सदस्य जो हैं कुछ ग्रुप का हिस्सा हो चुके हैं तो कुछ सदस्य जो हैं कुछ ग्रुप का हिस्सा हो गए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब दो ग्रुप्स के बीच में फाइट होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जहां अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तो रुबीना दिलाइक और साथ ही साथ जैस्मीन भसीन और अभिनव शुक्ला, ये तीन के तीन सदस्यों के बीच बॉन्ड देखने को मिल रही है और साथ ही साथ प्रीमियर एपिसोड में रुबीना दिलाइक और साथ ही साथ जैस्मीन भसीन काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शेयर करते हुए नजर आए सलमान खान के साथ। अब इन तीनों के बीच में एक टीम बनते हुए नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दूसरी ओर दिखाई दे रहे हैं निशांत सिंह मलखानी, निक्की तंबोली और साथ ही साथ बहुत सारे सदस्य हैं, एजाज खान भी हो सकते हैं उस टीम में और पवित्र पुनिया का जो है अभी 50-50 लग रहा है कि वो इस टीम में जाए या फिर इस टीम में जाए। वो अपना दिमाग से सोच रही है, दिमाग से खेलेंगी। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।